अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया था और आपका स्कोर बहुत थोड़ा सा कम आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या मैं एक और ड्रॉप लूं या फिर मेरे पास में कोई और बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और नीट के साथ साथ हमारे इस चैनल नर्सिंग काका पर मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन का डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। नर्सिंग से जुड़े सभी आपके स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम और आपके ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके आफ्टर बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं और किस किस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाती है। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एमएनएस बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करना अगर आपके लिए एमएनएस से आपको करने का सौभाग्य मिलता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन होती है। मिलिट्री में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या आपकी सैलरी होगी, और सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले एमएनएस क्या है। एमएनएस की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है एमएनएस की फुल फॉर्म। एमएनएस स्टैंड्स फॉर बेटा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इसका मतलब ऑब्वियस है कि आप मिलिट्री में नर्स की तरह से सर्व करने जा रहे हैं। होगा क्या, एमएनएस का एग्जाम आपको देना होता है जिसके थ्रू आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग में ही एडमिशन होता है। बीएससी नर्सिंग में ही एडमिशन होता है एएफएमसी जैसे कॉलेजेस में। ठीक, एएफएमसी के अलावा और भी हमारे पास लिस्ट है, एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन मिलेगा। आफ्टर दैट यू कैन वर्क इन मिलिट्री, आप मिलिट्री में एज अ नर्स काम करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपको मिलिट्री में एज अ नर्स जॉब मिलेगी तो आपकी सैलरी एज्यूम करिए स्टार्टिंग में कितनी हो सकती है, 80,000 पर महीने से लेकर के आपकी ये सैलरी 2 लाख तक जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में 80,000 से जाती है, धीरे धीरे करके बढ़कर ये 2 लाख तक हो जाती है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस जॉब आपको पेंशन भी मिलती है। तो आइए, ये तो हो गया ब्रीफ अकाउंट की क्या क्या प्रोसेसेस हैं। अब देख लेते हैं एक एक डिटेल इसके बारे में। द मेन थिंग इज दिस कि अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे और आप एक लड़के हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप अपनी प्रिय सहेलियों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बहनों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। यस, एग्जाम ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बेटा होता है। ओनली गर्ल्स कैन अप्लाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है ये। ठीक है, तो आपकी कोई भी फ्रेंड अगर आपको लगता है कि वो डिजर्व करती है इतनी अच्छी जॉब पाना, तो आप उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपकी बहन है, आप चाहते हैं उसका करियर अच्छा हो जाए, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। टोटल 6 कॉलेजेस हैं बेटा, 6 कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है और वहां पर आपका पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराया जाता है। मेन बात जहां से हमने स्टार्ट की थी कि नीट का स्कोर, कि नीट का स्कोर अगर आपका, मैं कह सकती हूँ कि नीट 2025 का स्कोर आपका ऑलमोस्ट, मैं एवरेज बता दूं 400 प्लस माइनस 20 मार्क्स हैं अगर आपके, तो आप रिजल्ट तक का थोड़ा सा वेट कर लें बेटा, थोड़ा सा आप रिजल्ट का वेट करें। और आफ्टर दैट रिजल्ट एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, वो फॉर्म फिल करें। और आफ्टर दैट फिलिंग दैट फॉर्म आपका एग्जाम होता है, पर्टिकुलर डेट रिलीज कर दी जाएंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल भी जाएंगी। एग्जाम के बाद में भाई स्कोर आता है, आपका कट ऑफ आती है, आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ नेक्स्ट स्टेप में मुझे जाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एग्जाम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एग्जाम। इसके बाद में होगा आपका दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप, एग्जाम के बाद में बेटा डायरेक्ट आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। एग्जाम के बाद में इसमें पूरी की पूरी आपकी प्रोसेस होती है इंटरव्यू की। अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, समझ रहे हैं, इंटरव्यू होता है। आफ्टर दैट इंटरव्यू अगर आपने ये इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो होता है आपकी बॉडी का मेडिकल टेस्ट। द थर्ड स्टेप इज मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, करेक्ट, मेडिकल टेस्ट हुआ, आप इसमें भी क्वालिफाई हो गए। अब इसमें भी कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और लास्ट स्टेप में ले जाया जाता है जिसका नाम है ऑब्वियसली काउंसलिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद में अल्टीमेटली आपको
रेस्पेक्टिव कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कॉलेज लिस्ट देख लेते हैं बेटा। सबसे पहला कॉलेज है AFMC पुणे। सबसे पहला कॉलेज है बेटा आपका AFMC पुणे, AFMC पुणे का, जिसमें टोटल हमारे पास में सीट्स हैं बेटा 40, जिसमें हमारे पास में सीट्स हैं बेटा 40। ठीक, दूसरा हो जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। दूसरा हो जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, करेक्ट। और इसमें भी आपको सीट्स मिल जाती हैं 40, इसमें भी हैं आपकी 40 सीट्स। तीसरे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। ठीक है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। चौथा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका चौथा कॉलेज। पांचवा आ जाता है RR दिल्ली, RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसके आसपास आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आ जाता है छठवां कॉलेज IHNS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, IHNS कॉलेज ऑफ नर्सिंग अश्विनी में अवेलेबल, ये अश्विनी में लोकेटेड है। बारी बारी से सीट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ सीट AFMC में आपको 40 मिल जाती हैं बेटा। नंबर ऑफ सीट्स आपको लखनऊ में 40 मिल जाती हैं। कोलकाता में 30 सीट्स हैं बेटा, कोलकाता में है टोटल 30 सीट्स। बेंगलोर में है बेटा आपकी 40 सीट। दिल्ली में 30 और अश्विनी में 40। टोटल ऐड करते हैं हम तो हमारे पास में आ जाती हैं 220 सीट, 220 सीट्स होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट एंड डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल हेल्थ, आपके पास में काउंसलिंग के थ्रू आपको ओवरऑल इसमें से किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप एक लड़की हैं तो इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर अ गर्ल, ठीक है, इफ यू आर अ गर्ल, ठीक, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया मैम, तो अब क्या करूं? आफ्टर एडमिशन आपको करनी है BSc नर्सिंग की पढ़ाई बेटा, BSc नर्सिंग की पढ़ाई 4 साल करेंगी आप। आफ्टर दिस 4 इयर्स आपको बेटा मिलिट्री सर्विसेज में ही जॉब मिल जाती है, मिलिट्री में ही आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, और रिक्रूटमेंट के बाद में कम से कम 80,000 सैलरी तो आपकी पर मंथ होगी ही होगी। और रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपको 2 टाइप की इसमें जॉब मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर परफॉर्मेंस एंड योर स्कोर ड्यूरिंग दिस 4 इयर्स ऑफ BSc नर्सिंग आपको मिल जाती है जॉब। एक है शॉर्ट टर्म, एक है 2 तरीके की आपको जॉब मिलती है, एक है शॉर्ट टर्म नहीं शॉर्ट सर्विस, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि आपको 14 साल तक जॉब प्रोवाइड करवाती है। कितने साल तक? 14 साल तक। और आफ्टर दैट 14 इयर्स आप रिटायर हो जाते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलती है। दूसरी है अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपको मिल जाती है, अगर आपका अच्छा स्कोर रहा है तो आपको मिल जाती है परमानेंट जॉब हो जाती है, ठीक है। एंड इसमें आपको सर्व करना होता है 20 साल तक। 20 साल के बाद में आप होंगे रिटायर, ठीक है, और आफ्टर दिस रिटायरमेंट आपको मिलती है इसमें पेंशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं जल्दी रिटायर होना चाहती हूँ, तो फिर आप 15 साल के बाद भी
रिटायरमेंट ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट रिटायरमेंट आपको पेंशन इधर भी मिलती है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 20 साल तक सेवा करें, आप चाहें तो 15 साल के बाद भी रिटायरमेंट ले सकती हैं। पेंशन आपको दोनों केसेस में मिलती है। हाँ, द फर्स्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 14 साल की जॉब मिलती है, जिसके बाद में आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि मैम 14-15 साल तक मैंने काम किया, मान लीजिए 20 साल तक भी मैंने अगर सर्विस प्रोवाइड करी, तो आफ्टर दैट 20 ईयर्स मैं क्या करूँगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई पैशनेट हैं अपने काम को लेकर के, चाहते हैं कि हमने कुछ पढ़ाई की है तो हम तब भी सर्व करें, हम हमारी पब्लिक में हम कहीं ना कहीं सेवा करें भाई। तो आप अगर चाहते हैं कुछ अपना इनपुट देना, तो इस सब के बाद में आप अपना क्लिनिक में, किसी क्लिनिक में आप वर्क कर सकती हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम्स में इसके बाद भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, तो वहाँ आप एज अ नर्स काम कर सकती हैं। और भाई जब आपने किसी चीज़ में एक्सपर्टीज गेन की हुई है तो आपको अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर द रिटायरमेंट भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद दैट पेंशन। बट हाँ, मिलिट्री नर्विस ये जो आपका MNS है, इसमें आपको आफ्टर दैट रिटायरमेंट मिल ही जाता है। तो मेन चीज़ ये हो जाती है कि भाई MNS से हमने किया, काफ़ी अच्छी हमें सैलरी मिल रही है, हमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल रही है, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत ही रेस्पेक्टफुल हम लोग प्रोफेशन में हैं और हम लोग कहीं ना कहीं मिलिट्री में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसका मतलब हम देश में कोई ना कोई अपना इनपुट दे रहे हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे रेस्पेक्ट के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। एंड अगेन आपका करियर भी इसमें बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है क्योंकि पैसा भी बहुत है। तो अगर आप भी चाहते हैं MNS के थ्रू नर्सिंग करना एंड इसके बारे में और जानकारी लेना कि मैम एग्ज़ाम कैसा आता है, मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब मैंने देखी ना, तो एग्ज़ाम से मैं नहीं डरी मैम, मैं इंटरव्यू से नहीं डरी मैम, मैं डर गई तो मेडिकल टेस्ट में कि ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसके बिहाफ पर मेडिकल टेस्ट में हमें पास या फिर फेल किया जाएगा। अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, अगर आप इनमें कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट से बताएं। इस सब के आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपकी सुविधा के अनुसार। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।